बात करेंगे किडनी स्टोन्स पे कि किडनी स्टोन्स कितने प्रकार के होते हैं, क्या उनके लक्षण होते हैं और आप क्या ऐसा करें कि किडनी स्टोन ना बने और कैसे उनका इलाज करें। जैसा कि किडनी स्टोन की अगर हम बात करें तो ये अनकॉमन नहीं है। आपके अपने रिश्तेदार या आपकी फैमिली में भी आपको ऐसे पर्सन्स मिल जाएंगे जिनको बार बार स्टोन्स बनते हैं या उनकी बार बार सर्जरी होती रहती है। तो किडनी स्टोन है क्या? बेसिकली देयर आर टू मैकेनिज्म। जब पथरी जिसे बोलते हैं हिंदी में, कुछ क्रिस्टलाइजेशन होता है। क्रिस्टलाइजेशन माइक्रो क्रिस्टल बनते हैं, जब वो एक साथ चिपकने लगते हैं तो थोड़ा बड़ा स्टोन बनाते हैं, फिर और चिपकने लगते हैं तो कॉन्क्रीशन से वो स्टोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। और उनका साइज कुछ भी हो सकता है, मिलीमीटर से लेके सेंटीमीटर तक, और कभी कभी पूरी किडनी को भी ऑक्यूपाई कर सकते हैं। तो कितने प्रकार के स्टोन होते हैं? स्टोन चार प्रकार के होते हैं। कैल्शियम ऑक्सलेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन्स विच आर मोस्ट कॉमन स्टोन्स, यू कैन से अराउंड 80% ऑफ स्टोन्स आर दी स्टोन्स। फिर स्ट्रोवाइड स्टोन्स, जो कि किडनी में इन्फेक्शन बार बार होने से, बैक्टीरिया के चिपकने से, इससे डेवलप होते रहते हैं और दे आर इन्फेक्टेड स्टोन्स, दे आर डिफिकल्ट टू ट्रीट। देन वी हैव यूरिक एसिड स्टोन्स। जिन पेशेंट्स में यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है वो धीरे धीरे क्रिस्टलाइज करके थ्रू ट्यूब्यूल्स क्रिस्टल जमा होते हैं और उसको यूरिक एसिड स्टोन्स में कन्वर्ट करते हैं। तो चौथा प्रकार होता है सिस्टीन स्टोन्स। सिस्टीन स्टोन बहुत रेयर है, एक तरह की बीमारी होती है विच इज जेनेटिक, दैट इज कॉल्ड सिस्टिन्यूरिया, जिसमें सिस्टीन यूरिन में निकलता है, धीरे धीरे क्रिस्टलाइज करता है और सिस्टीन स्टोन्स बनाता है, बट इट इज वेरी वेरी रेयर। तो एक आम आदमी को क्या जानना जरूरी है? आम आदमी को ये जानना जरूरी है कि क्या लक्षण आएंगे जब आपको स्टोन होने का। सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर स्टोन बहुत छोटा है और ऐसी जगह पे पड़ा है जो साइलेंट है तो कभी कभी लक्षण नहीं आएंगे। बड़ा स्टोन है बट किडनी की ऐसी लोकेशन पे है जहाँ पे वो सिम्टम नहीं कर रहा, तो उन्हें साइलेंट स्टोन बोलते हैं। वो तभी पता चलते हैं जब आपने अल्ट्रासाउंड किया या सीटी स्कैन किसी और वजह से किया और अब आपको स्टोन भी पता चला। फिर कुछ स्टोन ऐसे होते हैं जो तुरंत सिम्टम की तरह आते हैं, लाइक अगर आपको यूरिन में ब्लड आने लगे, बहुत सीवियर पेन होने लगे, पेन आपके फ्लैंक्स में होगा अगर स्टोन आपके ऊपर लोकेटेड है। अगर स्टोन मूव कर रहा है थ्रू द यूरेटर और नीचे की तरफ आ रहा है तो का पेन आपको नीचे जाता हुआ नजर आएगा, लाइक जांघ की तरफ या टिप ऑफ यूरेथ्रा या टिप ऑफ पेनिस या टिप या फीमेल्स में यूरेथ्रल टिप पे आपको बार बार ऐसी सेंसेशन आएगी जैसे यूरिन आना है बट रुक रुक के आ रहा है या यूरिन आ नहीं रहा जितना खुल के आना चाहिए। तो ये सिम्टम होता है जब यूरेटर में स्टोन पास हो रहा होता है। यूरिन में फ्रैंक ब्लड आ सकता है। कभी कभी इन्फेक्शन साथ में होता है तो पेशेंट को बुखार, चिल्स, राइगर भी होते हैं, तो पेशाब में जलन भी बहुत ज्यादा होती है। फिर अगर एक बार स्टोन का पेन उठा, कभी कभी रिकॉग्नाइज नहीं होता, आपने पेन किलर लिया और वो साइलेंट हो गया, अगर दोबारा ऐसा पेन उठता है जिस तरह की लोकेशन आपको बताई, तो इसको इग्नोर ना करें, ये आपके स्टोन का पेन हो सकता है। और अगर स्टोन पेशाब के रास्ते में रुका हुआ रह जाए, जो नलकी होती है जिसे यूरेटर बोलते हैं, किडनी से हमारे ब्लैडर को जोड़ने वाली, तो कभी कभी वह पड़े 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 अगर सिम्टम नहीं करता तो बैक प्रेशर से किडनी को खराब भी कर सकता है। और बहुत बार हमें ऐसे पेशेंट मिलते हैं जिनमें साइलेंट स्टोन पड़ा रहा, उन्हें पता ही नहीं था और तब तक जब आए तो पूरी किडनी फूल चुकी थी बैक प्रेशर से, क्रिएटिन बढ़ चुका था। अब उन्हें इलाज लेट था, उसमें उनको उतना फायदा नहीं मिलेगा जितना वो जल्दी इलाज करते तो ये किडनी पूरी बच सकती थी। फिर हम बात करेंगे और क्या सिम्टम आ सकते हैं। सिम्टम में कभी कभी इतना सीवियर बुखार और चिल्स होता है कि पेशेंट प्रेजेंट विद द सीवियर सेप्सिस, मतलब इतना सीवियर इन्फेक्शन की पूरे ब्लड में फैला हो। कॉज निकलता है स्टोन विच इज इन्फेक्टेड या वो इम्पैक्टेड था, मतलब रुका हुआ था और उसने आसपास पस बना दी थी। तो इसलिए इन सब सिम्टम को बिल्कुल इग्नोर ना करें। सिंपल एक अल्ट्रासाउंड मोडेलिटी जो है वो पता लगा सकती है हमें कि हमारे स्टोन है कि नहीं, बट कभी कभी जो यूरेटर का फंसा हुआ स्टोन है उसमें पता नहीं चलता। उसके लिए हम एक प्लेन सीटी स्कैन कराते हैं। Simple plain CT scan is a 5 minutes job where you can find smallest stone, even the small concretion also, and you can find the larger stone. आपको उसकी लोकेशन पता चल सकती है कि कहाँ हमें किस तरह का ट्रीटमेंट चाहिए और आगे हमें कैसे इससे बचना है या कैसे रुकना है, या आप सर्जिकल चलेंगे या मेडिकल बिहेव करेंगे। फिर एक होता है रिकरेंट स्टोन। एक तो है स्टोन हुआ उसके बाद निकल गया और फिर जिंदगी भर स्टोन नहीं बना, तो दैट इज अ सिंगल एपिसोड। बनता क्यों है स्टोन? बनता दो वजह से है। एक, हमारा जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है कि आप में टेंडेंसी है कि आप में स्टोन बनेगा, कुछ जीन्स हैं जो पास हुए जिससे आपकी प्रीडिस्पोजिशन बढ़ गया। सेकंड इंपॉर्टेंट है, क्या हर एक को, जेनेटिक वाले को स्टोन बनते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्सेप्ट सिस्टी, जो हमने हेरिडिटरी सुना कि जेनेटिक डिजीज सिस्टिन्यूरिया, उसको छोड़ के बाकी सब में इट कैन बी प्रिवेंटेड और इट कैन बी, द रिकरेंस कैन बी प्रिवेंटेड ऑल्सो। सो व्हाट टू डू दैट? देन दीज are the other things where the diet, environment, your hydration, they leads to more precipitation। जो छोटा क्रिस्टल था एक साथ जुड़ के उसने कॉन्क्रीशन बनाया, अब वो दिखने लगा और फिर धीरे धीरे वो बड़ा होता गया। क्या इस प्रक्रिया को रोका जा सकता है? हाँ, बिल्कुल इसको रोका जा सकता है। तो आपको एडिक्वेट हाइड्रेशन बहुत जरूरी है। अगर आप पानी ज़्यादा नहीं पियेंगे और आपकी जेनेटिक के लिए आप प्री डिस्पोज है स्टोन के लिए,
स्टोन जल्दी बनेंगे। कुछ तरह की डाइट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन्स जो है दे आर मोर कॉमन एंड वाई दे फॉर्म नॉट बिकॉज ऑफ कैल्शियम, दे आर फॉर्म बिकॉज प्रेसिपिटेशन विद द ऑक्सलेट एंड फॉस्फेट्स। तो हम ये पता लगाते हैं कि स्टोन है किस तरह का। तो आपकी डाइट में अगर ऑक्सलेट्स की मात्रा अगर हम कम कर दें तो ये वाले स्टोन क्रिस्टलाइज होने से बचते हैं और आगे बड़े स्टोन्स बनने से रुकते हैं। फिर हम बात करें यूरिक एसिड स्टोन की, तो यूरिक एसिड स्टोन उन पेशेंट्स में पाया जाता है जिनका यूरिक एसिड ज़्यादा है। तो अगर हम हाइड्रेशन रखेंगे तो यूरिक एसिड प्रेसिपिटेट नहीं होगा। अगर हम यूरिक एसिड की मात्रा ठीक रखेंगे दवाई से, तो यूरिक एसिड को कंट्रोल रखते हैं, तो ये प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, तो आपको यूरिक एसिड स्टोन्स नहीं बनेंगे। फिर हम बात करते हैं स्ट्रोवाइड स्टोन की। स्ट्रोवाइड स्टोन क्या है? जब आपको किडनी में बार बार इन्फेक्शन होते हैं तो वो प्रेसिपिटेशन जो है धीरे धीरे एक क्रिस्टलाइज फॉर्म ले लेती है और उसमें फिर बार बार बैक्टीरिया चिपकता जाता है, फिर इन्फेक्शन करता है। ऐसे करते करते स्ट्रोवाइड स्टोन सबसे डिफिकल्ट टू ट्रीट है एंड दे प्रेजेंट मोर लाइक इन्फेक्शंस, कि किडनी में इन्फेक्शन होता है, फ्लैंक पेन होता है, बुखार आने लगता है, ठंड लगती है। आप देखते हैं तो एक इम्पैक्टेड सा स्टोन पड़ा होता है सीटी स्कैन में, दे आर वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट बिकॉज उसमें आपको एंटीबायोटिक का सहारा भी चाहिए, सर्जरी भी चाहिए, एक कंबाइंड अप्रोच चाहिए कि उसको कैसे ट्रीट किया जाए। तो अगर हम बार बार इन्फेक्शन से बचेंगे तो स्ट्रोवाइड स्टोन से बच सकते हैं। सिस्टीन यूरिया इज ए टोटली जेनेटिक डिसऑर्डर जिसके लिए बिल्कुल अलग तरह से ट्रीटमेंट है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है बट क्योर नहीं है। तो वो एक बहुत ही रेयर डिजीज है जिसके लिए आई थिंक आम आदमी को सिर्फ अवेयर होना चाहिए कि इस तरह का प्रकार के एक स्टोन होते हैं, बट दैट इज अ जॉब ऑफ अ डॉक्टर कि उससे कैसे हैंडल किया जाए। फिर हमारी मात्रा क्या हो जिसकी वजह से स्टोन ना बने, उससे इम्पॉर्टेंट है कि आप पानी का जितको भी स्टोन बनता है उनको हम बोलते हैं आप 3 से 4 लीटर पानी कम से कम पिए, चाहे सर्दियां हो चाहे गर्मियां हो। ऑक्सिलेट रिच फूड अवॉइड करें। ऑक्सिलेट रिच होता है जैसे कि पालक, टमाटर, टोफू, चॉकलेट्स, excessive nuts, excessive tea, coffee. They should be avoided. They are full rhubarb, which we don't eat, but it depends upon the cultural what is there in your food. Excessive alcohol, even beer also has a high oxalate content. लोगों का मानना है कि बियर पीने से स्टोन निकलता है, बट बियर अगर आप रेगुलर कंज्यूम करें तो स्टोन बनेगा ना कि निकलेगा। So you have to take care of the that part. If the patient is having hyperuricemia, तो यूरिक एसिड जो है, जो जितने की प्रोटीन, मिल्क प्रोडक्ट, एनिमल प्रोटीन्स विच आर रिच इन यूरेट, यूरिक एसिड वाली चीज़ें हमें कम करनी पड़ेंगी ताकि हम डाइट प्लस मेडिसिन दोनों से इनको कंट्रोल करें और यूरिक एसिड को बनने से रोकें। फिर आगे हम ये डिस्कस करना चाहेंगे कि जब एक बार स्टोन, क्या कुछ ऐसे रिवर्सिबल फैक्टर हैं कि कोई हम और कॉज ढूंढ सकते हैं कि जिसकी वजह से हम उसको ट्रीट करें और स्टोन बनने बंद हो जाए। तो देर आर सर्टेन मेटाबॉलिक कॉजेज, कुछ हार्मोनल कॉजेज हैं लाइक हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है, अदर कॉजेज रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस जिसमें यंग एज में स्टोन्स बनने लगते हैं। तो प्राइमरी हाइपर ऑक्सलोसिस, दे आर द जेनेटिक कंडीशन जिसमें ऑक्सलेट्स और मात्रा से स्टोन बनने लगते हैं। तो हम इन सबको भी रूल आउट करते हैं कि कोई और डिजीज मिस तो नहीं कर रहे जब हम एक स्टोन के पेशेंट को देख रहे हैं। ऐसा तो नहीं हम फोकस सिर्फ स्टोन के बनने या स्टोन की सर्जरी पे कर रहे हैं बट उसका बेसिक कॉज, रूट कॉज नहीं मेजर कर पा रहे। इन स्टोन का एनालिसिस कैसे हो सकता है? दोज हु आर रिकरेंट स्टोन फॉर्मर्स, देर आर टू वेज। वन, एक तो सबसे पहले हम पता लगाते हैं जब भी स्टोन पास हो तो हम उन्हें एडवाइस करते हैं कि आप इस स्टोन को छन्नी करके किसी एक पॉलीथीन या किसी डब्बी में डाल के सेव कर लें ताकि उसको हम टेस्ट कर लें, भेज दें एनालिसिस के लिए, दैट इज कॉल्ड स्टोन एनालिसिस। उसमें हमें पता चल जाता है कि किस प्रकार का स्टोन हम देख रहे हैं ताकि वही मेथड से हम आपको फर्दर प्रिवेंट करें कि स्टोन ना बने। फिर हम एक 24 आवर यूरिन एनालिसिस करते हैं फॉर रिकरेंट स्टोन फॉर्मर्स की क्या ऐसी प्रक्रिया है। उसमें हम बहुत सारी तरह की चीज़ें करते हैं। 24 आवर यूरिनरी ऑक्सलेट्स देखते हैं, सिट्रेट देखते हैं, देन वी go for phosphorus, then uric acid. There is a list of that which we go in 24 hours urine analysis and find what is the abnormality in that particular patient कि वो क्यों बार बार स्टोन बना रहा है, उसमें क्या ऐसी abnormality है कि क्या सिट्रेट की कमी है यूरिन में, what exactly is causing that of the recurrent stone formation, and then we treat accordingly when we find that ये abnormality है तो उस abnormality को हम टारगेट करते हैं एंड वो पेशेंट फिर आगे उन स्टोन से के बनने से बचता है और बार बार एडमिशन से बचता है, पेन से बचता है और स्वस्थ लाइफ बिताता है। इसलिए स्टोन को इग्नोर ना किया जाए। जितनी जल्दी आप अपने स्टोन को इवेल्युएट कराएंगे उतनी ही आगे की लाइफ आपकी सफलता से निकल सकती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट है, क्या हर स्टोन को सर्जरी चाहिए? ये तो हमने मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करी। इसमें कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जिसमें हम यूरिन एल्कलाइजर देते हैं। देयर आर सर्टेन मेडिसिन जो एक बैक्टीरिया को है जो कि प्रिवेंट करता है एंड दैट प्रिवेंट फर्दर स्टोन फॉर्मेशन। तो हम डिपेंड करता है कि किस पेशेंट को कौन सी ट्रीटमेंट दे और उससे हम उसको प्रिवेंट करके रखते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट है, क्या हर पेशेंट को सर्जरी चाहिए? हर बहुत सारे आप में से ऐसे होंगे जिनको ये प्रश्न होगा कि स्टोन निकला तो सीधा सर्जरी के लिए जाना है कि नहीं जाना। तो सर्जरी हम डिसाइड करते हैं नंबर 1 साइज ऑफ स्टोन से,
नंबर 2, लोकेशन ऑफ द स्टोन। साइज ऑफ द स्टोन मतलब अगर वो 5 या 6 5 mm तो से नीचे माना जाता है कि स्टोन अपने आप निकलते हैं, बट कभी कभी हम 6 mm पे भी इंतजार करते हैं, कभी कभी 6.5 mm भी अपने आप निकलता है। डिपेंड करता है कि वो किस लोकेशन में है, क्या अभी इमरजेंसी है या अभी इमरजेंसी नहीं है। कुछ यूरिन के खोलने की रास्ते की दवाई देते हैं जिससे यूरिन जल्दी जो स्टोन है वो जल्दी पास हो नीचे, आराम से निकल आए, बिकॉज जो हमारा रास्ता है अगर उसको डायलेट करने की कोई दवाई मिल जाएगी तो स्टोन जल्दी पास आउट होगा। अगर वो नहीं मेथड अपनाएंगे तो स्टोन जहाँ फंसा है वहीं फंसा रहेगा। फिर हमें इतना लिक्विड्स पीना है, इतना एडिक्वेट हाइड्रेशन रखना है कि स्टोन को पास होने का मौका मिले और वो बिना सर्जरी के निकल जाए। तो अप टू 6 mm तक हम कभी कभी बिल्कुल एक्सपेक्टेंट ट्रीटमेंट पे चलते हैं कि अभी सर्जरी अवॉइड हो सकती है या कोई प्रोसीजर अवॉइड हो सकता है तो उसे करें। फिर अगर हमें लगता है कि नहीं ये स्टोन बड़ा है, ऐसी जगह पे जो इमीडिएटली तंग करेगा या इतना पेनफुल है, तो उस स्टोन को सर्जरी के सहारे से निकाला जाता है। सर्जरी भी 3 तरह की होती है। एक होती है शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, जिसमें वेव्स के माध्यम से शॉक वेव लिथोट्रिप्सी में बिना सिर्फ शॉक से जाके बिना किसी सर्जरी के उसको तोड़ा और फिर उसे निकाला है। सेकेंड इंपॉर्टेंट होता है कि आप सर्जरी नीचे के रास्ते गए, यूरिन के रास्ते थ्रू यूरेट्रोस्कोप और थ्रू स्कोपी, एंड देन वी गेट rid ऑफ द स्टोन विद द आइदर बाय ब्रेकिंग इट और बाय जस्ट टेकिंग इट आउट। अगर स्टोन छोटा है बड़ा है किस लोकेशन पे, इसको प्रोसीजर से हम निकाल सकते हैं जिसमें आपको कोई चीरा नहीं आया बट आपका आप स्टोन फ्री हो गए। फिर उस स्टोन को एनालिसिस के लिए भेज देते हैं। अगर स्टोन बहुत बड़ा है इस लोकेशन पे कि आप नीचे से जाके उसे अप्रोच ही नहीं कर पा रहे, फिर पीसीएनएल किया जाता है। दैट इज यहाँ पर एक होल करके किडनियों तक पहुंचा जाता है, एक ट्यूब डाली जाती है, उस ट्यूब के रास्ते फिर जाके उस स्टोन को तोड़ के फिर उसे टुकड़ों में निकाला जाता है और फिर अगर जरूरत लगती है तो उसमें स्टेंट डाल के आते हैं, जो थोड़े समय बाद हम स्टेंट को निकाल देते हैं। ये सब प्रक्रिया हम यूरोलॉजिस्ट के साथ मिलकर डिसाइड करते हैं। अगर हमें लगता है कि व्हाट काइंड ऑफ सर्जरी इज रिक्वायर्ड तो उस हिसाब से यूरोलॉजिस्ट की हेल्प चाहिए होती है अगर हमें सर्जिकल मोडालिटी पर जाना है। अगर बार बार स्टोन बनते हैं और हमें उसे रोकना चाहते हैं, then nephrologist can work up ki why it is happening, so what are the other metabolic defects by due to which stones are occurring, and then हम उसको फिर ठीक करते हैं अपनी दवाइयों से, वो स्टोन बनना बंद हो जाते हैं। दैट इज हाउ ओवरऑल व्यू ये है कि स्टोन इतनी अनकॉमन प्रॉब्लम नहीं है पहली बात, तो इसलिए आपको अवेयर होना बहुत जरूरी है। छोटे स्टोन को इग्नोर ना करें, हम डेली प्रैक्टिस में देखते हैं 5 mm के 3 स्टोन थे बट सालों से पड़े थे, ना उन्होंने किसी को दिखाया ना उन्हें पता था। फिर जब आए तब तक वो स्टोन पूरी किडनी में फैल चुके थे, कई प्रकार के हो चुके थे और अब उसका इलाज उन्होंने शुरू किया। तो जब आपकी किडनी में स्टोन है तो कृपया एक बार जरूर कंसल्ट करें। आइदर यू कैन मीट यूरोलॉजिस्ट और नेफ्रोलॉजिस्ट, ये स्टोन है क्यों सर ये देखिए, और फिर उसके बाद आप आगे अपने का ट्रीटमेंट डिसाइड करें। सो आई थिंक with that, I would like to end that your diet is very important, adequate hydration is important, timely treatment is important, और correctable cause ढूंढना to prevent recurrent stone formation is very important. Timely treatment of infection, if there is infection because of stones, is very very important. नहीं तो वो पूरी ब्लड में फैलता है, फिर सेप्सिस करता है एंड अनड्यू कॉम्प्लिकेशंस करता है। उस स्टेज पे सर्जरी भी बहुत मुश्किल हो जाती है। कभी कभी हम सिर्फ स्टेंट डाल के यूरोलॉजिस्ट को बोलते हैं कि स्टेंट ही डालिए और अभी सर्जरी ना करें क्योंकि अभी इतना इन्फेक्शन स्टेट है कि आप सर्जरी को झेल ही नहीं पाएंगे। और जैसे ही फिर आप उस इन्फेक्शन से इजाद पाते हैं तब हम डेफिनेटिव सर्जरी की तरफ जाते हैं कि आप स्टोन को निकालने की प्रक्रिया होनी चाहिए। सो इन सब जो अभी हमने डिस्कशन किए इससे आपको ये तो नॉलेज मिली कि स्टोन को इग्नोर नहीं करना है, टाइम पे ट्रीटमेंट लेना है, सो दैट यू कैन हैव ए हेल्दी लाइफ एंड यू कैन बी गेट रिड ऑफ योर स्टोन्स। थैंक यू सो मच।